हे गाइस, वेलकम टू स्प्रेड लर्निंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। व्हाट इज द टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी फॉर द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जीईसी फेज 2 प्रोजेक्ट इन लद्दाख? सो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर करते हैं पीएम मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 प्रोजेक्ट लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 है, इसका टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी कितना है? तो उसका करेक्ट आंसर है 13 गीगावाट। 13 gigawatt is the target renewable energy generation capacity for the green energy corridor phase 2 project in लद्दाख। और इसमें जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 को जो इम्प्लीमेंट करेगा वो कौन है? वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट? Which initiative was launched by Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma to empower indigenous communities by providing them formal land rights? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो असम के चीफ मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू एम्पावर इंडिजिनस कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग देम फॉर्मल लैंड राइट्स। तो इस इनिशिएटिव का नाम पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो वो है मिशन वसुंधरा 3.0। मिशन वसुंधरा 3.0 आसाम के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है टू एम्पावर इंडिजिनस कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग देम फॉर्मल लैंड राइट्स। विच डिपार्टमेंट इन केरला लॉन्च्ड द सिटीजन सेंटिनल मोबाइल एप्लीकेशन? केरल में किस विभाग ने सिटीजन सेंटिनल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो केरल में लॉन्च हुई है सिटीजन सेंटिनल मोबाइल एप्लीकेशन। पहले तो ये मोबाइल एप्लीकेशन किस चीज़ की है? ये है टू इंश्योर रोड सेफ्टी। इसमें कोई भी आदमी, जैसे कोई भी नागरिक है, उसको लग रहा है कोई ब्रीच हो रहा है, कोई लॉ ब्रीच हो रहा है रोड पे, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के, फ़ोटो क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है वो उस पर एक्ट करेंगी। तो किस डिपार्टमेंट ने ये सिटीजन सेंटिनल मोबाइल एप्लीकेशन केरल में लॉन्च किया है? तो ये किया है केरला मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट। केरला मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने। Who inaugurated the खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है मनोज कुमार ने। ये केवीआईसी के चेयरमैन है, राइट? और केवीआईसी क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो मनोज कुमार जो केवीआईसी के चेयरमैन है, इन्होंने इनॉग्रेट किया खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम एग्जीबिशन नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या था इस इवेंट का? इसका थीम था खादी द क्लोथ ऑफ फ्रीडम, द लैंग्वेज ऑफ फैशन। और ये जो एग्जीबिशन था, ये किसने मिलकर को ऑर्गेनाइज कराया है? ये करा है एनआईएफटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने, साथ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी और एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दोनों ने कोलैबोरेट करके ये एग्जीबिशन रखा है नई दिल्ली में। विच सिटी विल होस्ट 18th प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर। और ये भुवनेश्वर का है, ये है उड़ीसा में, राइट? और उड़ीसा के भी चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है मोहन चरण मांझी। और ये भुवनेश्वर में कहाँ पे होगा? ये 18th प्रवासी भारतीय दिवस ये होगा जनता मैदान भुवनेश्वर में, और ये होगा जनवरी 8 से लेके जनवरी 10 तक। हाउ मच डिड एसबीआई सिक्योरिटीज डोनेट टू खुशबू वेलफेयर सोसाइटी फॉर द परचेज ऑफ अ बस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन? दिव्यांग बच्चों के लिए बस खरीदने के लिए एसबीआई सिक्योरिटीज ने खुशबू वेलफेयर सोसाइटी को कितना राशि दान की है?
तो ये किया है ₹25 lakhs। ₹25 lakhs SBI सिक्योरिटीज ने डोनेट किया है खुशबू वेलफेयर सोसाइटी को, ताकि वो बस ले सकें, बस परचेज कर सकें फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए कोयला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फॉर झारखंड? झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ झारखंड। What are the key areas of bilateral cooperation discussed by धर्मेंद्र प्रधान during his visit to Singapore? धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के किन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की? तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? यह है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये रिसेंटली विजिट पे थे सिंगापुर की, तो वहाँ इन्होंने सिंगापुर के पीएम के साथ कई सारे एरिया पे बायलैटरल कोऑपरेशन पे डिस्कशन किया है। तो वो कौन से एरिया हैं जिन पे डिस्कशन हुआ है? तो वो है स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और रिसर्च। स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और रिसर्च आर द की एरियाज ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन डिस्कस्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान ड्यूरिंग हिज विजिट टू सिंगापुर। और सिंगापुर के पीएम कौन है? सिंगापुर के पीएम है लॉरेंस वोंग। Where is the श्री सिंगेश्वरार टेम्पल लोकेटेड? श्री सिंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्री सिंगेश्वर टेम्पल जो है ये लोकेटेड है थ्रीवुलर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। थ्रीवुलर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ रिसेंटली 16th सेंचुरी के कॉपर प्लेट्स डिस्कवर किए गए हैं, इसलिए अभी न्यूज़ में था। तो ये श्री सिंगेश्वर टेम्पल जो है ये है तमिलनाडु में थ्रीवुलर डिस्ट्रिक्ट में। Who is the head of the high powered committee tasked by overhauling the NEET exam process? नीट परीक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? तो इसमें हेड पूछा है हाई पावर्ड कमेटी टास्क्ड विद द ओवरहॉलिंग द नीट एग्जाम प्रोसेस। तो नीट एग्जाम प्रोसेस को जांच करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है के राधाकृष्णन, और ये फॉर्मर इसरो चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि 2 वीक के अंदर इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये जो नीट ओवरहॉलिंग एग्जाम प्रोसेस है इससे रिलेटेड। पुलिस कमेमोरेशन डेज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? पुलिस स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर 21 को। पुलिस कमेमोरेशन डेज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 21। और ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है टू रिमेंबर जो हमारे पुलिसमैन हैं जिनकी डेथ हो गई थी एक चाइनीज एम्बुश में। चीनी फोर्स ने घात लगा के इन पे हमला किया था। कहाँ पे किया था? ये किया था हॉट स्प्रिंग, लद्दाख में 1959 में। तो उनको याद करने के लिए, उनको रिमेंबर करने के लिए पुलिस कमेमोरेशन डे हर साल अक्टूबर 21 को ऑब्जर्व किया जाता है। और एक चीज़ और, हमारे देश का नेशनल पुलिस मेमोरियल ये कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, राइट। विच एंटिटी इज लीडिंग द कंसोर्टियम रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग आउट यूपीआई इन मालदीव्स? मालदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए जिम्मेदार कंसोर्टियम का नेतृत्व कौन सी संस्था कर रही है? तो मालदीव्स अपने देश में यूपीआई एनरोल करना चाह रहा है। तो जो मालदीव्स में ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको एनरोल करने के लिए? तो ये है ट्रेडनेट मालदीव्स कॉरपोरेशन, ट्रेडनेट मालदीव्स कॉरपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस फॉर पुलिस पर्सनल ड्यूरिंग द पुलिस स्मृति दिवस इवेंट? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों के लिए निम्नलिखित में से किस कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है?
तो ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। 70% इंक्रीज इन यूनिफॉर्म अलाउंस, 25% हाइक इन हाउसिंग अलाउंस फॉर कांस्टेबल रिसाइडिंग इन बैरक्स, बोथ ए बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो पुलिस कमेमोरेशन डे पे, पुलिस स्मृति दिवस पे जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है 70% इंक्रीज इन यूनिफॉर्म अलाउंस और 25% हाइक इन दी हाउसिंग अलाउंस फॉर कांस्टेबल रिसाइडिंग इन बैरक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, राइट। और ये कहाँ अनाउंस किया था? यूपी के चीफ मिनिस्टर ने ये किया था लखनऊ में। Who was named the skipper of the ICC team of the tournament in the Women's T20 World Cup? महिला T20 विश्व कप में आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान किसे चुना गया? तो ये चुना गया है लॉरा वुलवार्ड को, लॉरा वुलवार्ड को। और एक कैप्टन है, इनको कैप्टन चुन लिया गया है आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट इन वुमेन T20 वर्ल्ड कप। और किस देश की कैप्टन है वैसे? ये है साउथ अफ्रीका टीम की। और जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इस साल, उसका विनर कौन है? इसके विनर रही है न्यूजीलैंड। उन्होंने डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को फाइनल्स में। और होस्ट कंट्री कौन था? होस्ट कंट्री था यूएई, राइट। हु वन द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री? संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रांड प्री किसने जीता? तो ये फॉर्मूला 1 F1 रेसिंग टूर्नामेंट है और ये यूएस ग्रांड प्री जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। चार्ल्स लेक्लर्क इज द करेक्ट आंसर। इन विच कंट्री वॉज द 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स हेल्ड? 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये 2024 का आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स हुआ था मेक्सिको में। मेक्सिको इज द करेक्ट आंसर। और इसमें हमारी देश की बहुत फेमस आर्चर दीपिका कुमारी, इन्होंने फाइनल्स में सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड जीता है चाइना की ली जेमिन ने। Who won the ITF men's tennis tournament in Winston-Salem, USA? विंस्टन सैलेम अमेरिका में ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है भारत के दक्षिणेश्वर सुरेश। दक्षिणेश्वर सुरेश ने ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट जो आयोजित किया गया था विंस्टन सैलेम यूएसए में, इन्होंने जीता है। विच टीम वन द सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप? सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो ये जीती है इंडियन रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड। रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने जीती है सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। और उन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है इंडियन ऑयल को, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।